all my dear students, you are watching Economics with Manish Sharma. Students, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट वापस लेकर के आए। चैप्टर नंबर फर्स्ट आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। 7 to 8 वीडियोस है, वहां जाकर आप यूट्यूब चैनल से देख सकते हो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि चैप्टर सेकंड और चैप्टर नंबर सेकंड में डे फर्स्ट डिस्कस करेंगे। चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990, यानी कि स्टूडेंट चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपने चीजें डिस्कस करी है 1950 तक की, एंड चैप्टर सेकंड में हमें डिस्कस करना है इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990, यानी 50 से लेकर 90 के बीच में इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो किस बिहा पर हुआ है, या इंडिया ने अपना डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन से स्ट्रेटेजी को फॉलो करा है, ये सारी चीजें हम लोगों को चैप्टर सेकंड में पढ़नी है। लेकिन चैप्टर सेकंड में कुछ प्लानिंग की चीजें पढ़ने से पहले हम लोग बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है और हर टाइम यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले स्टूडेंट सेंट्रल प्रॉब्लम्स, यानी एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती है और सेंट्रल प्रॉब्लम का मीनिंग क्या होता है, ये टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी इकोनॉमी में, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो, चाहे वो डेवलपिंग इकोनॉमी हो या वो बैकवर्ड इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज होती है और उसके लिए स्पेशल 3 रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, यानी हम लोगों की जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना कभी भी पॉसिबल नहीं होता। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होने के साथ साथ हमारे पास उन्हें कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी पॉइंट नंबर सेकंड इज लिमिटेड रिसोर्सेज। अनलिमिटेड वांट्स फर्स्ट पॉइंट आपका, और उन अनलिमिटेड वांट्स को कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, यानी पॉइंट सेकंड इज लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसे हम बोल सकते हैं स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। एंड पॉइंट नंबर थर्ड, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको अपन डिफरेंट यूजेस में ले सकते हैं, इसलिए पॉइंट नंबर थर्ड है आपका अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। ये 3 मेन रीजन हैं जिनसे एक इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है। व्हाट इज पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है आपका अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, सेकंड उन्हें कंप्लीट करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज या स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड पॉइंट नंबर थर्ड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स के 3 पॉइंट, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। अब आपको क्या करना है, इसका मीनिंग समझना है कि व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई है। सबसे पहली बात तो कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज से आपको अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना है, किस भी पर उनको अल्टरनेटिव यूजेस में लेते हुए, यानी इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सेंट्रल प्रॉब्लम एक चॉइस की प्रॉब्लम है कि आप किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अल्टरनेटिव यूजेस में लेते हुए अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करोगे। दैट इज नोन एज सेंट्रल प्रॉब्लम। डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये एक चॉइस की प्रॉब्लम है। व्हाई? इन्वॉल्विंग सैटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, जिसमें अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स इन्वॉल्व होती है, आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस, यानी अनलिमिटेड वांट्स इंक्लूड होती है जिसको आपको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उनको अल्टरनेटिव यूजेस करके पॉसिबल करना है। दैट इज नोन एज सेंट्रल प्रॉब्लम। रिपीट करते हैं, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सैटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग इकोनॉमी। व्हाट इज एन इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स का मीनिंग जानना कंपलसरी है। इकोनॉमिक्स में होती क्या है, इकोनॉमिक स्टडी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक नॉलेज अबाउट द इकोनॉमी। व्हाट इज एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी क्या होती है। लिसन केयरफुली स्टूडेंट, इकोनॉमी का मतलब, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होती है जो पीपल को मीन्स ऑफ वर्क, यानी काम करने के साधन प्रोवाइड करती है, जिनके बिहाफ पर पीपल अपनी लाइफ को स्पेंड करता है, अपने लाइवलीहुड को चलाता है। यानी इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होती है जो पीपल को मीन्स ऑफ वर्क प्रोवाइड करती है और पीपल उन मीन्स ऑफ वर्क पे काम करके अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं।
तो इकोनॉमी, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क, यानी काम करने के साधन, एंड अर्न देयर लिविंग, इट इज नोन एज इकोनॉमी। अब स्टूडेंट हम लोगों का टॉपिक है अगला, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। यहाँ से क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक इकोनॉमी की कौन कौन से सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। देखिए स्टूडेंट, किसी भी तरह की इकोनॉमी हो, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो, चाहे वो डेवलपिंग इकोनॉमी हो या फिर वो बैकवर्ड इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स बनती है। और सेंट्रल प्रॉब्लम्स, तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है मेनली, जो हर इकोनॉमी को सॉल्व करनी होती है। सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोडक्शन किया जाए। सपोज करना इकोनॉमी ने डिसीजन ले लिया किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है, तो सेकंड प्रॉब्लम अराइज होगी हाउ टू प्रोड्यूस, यानी आपने फर्स्ट जो डिसीजन लिया है वो टू प्रोड्यूस, उसको आप कैसे प्रोड्यूस करोगे, यानी हाउ टू प्रोड्यूस। जैसे सेकंड कंप्लीट होती है तो थर्ड अराइज होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी प्रोडक्शन किसके लिए कर रहे हो आप लोग। तो हर इकोनॉमी में मेनली तीन तरीके के सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। फर्स्ट व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखिए स्टूडेंट, बोर्ड से डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉब्लम आपके पास आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोडक्शन किया जाए। अगर सपोज करना आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया, इकोनॉमी ने सॉल्यूशन कर लिया, तो इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी प्रोडक्शन कैसे करोगे आप लोग। अगर इकोनॉमी ने ये भी कंप्लीट कर ली तो थर्ड प्रॉब्लम अराइज होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए। तो स्टूडेंट, हर इकोनॉमी की तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, वो हाउ, फॉर होम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर टू प्रोड्यूस। अब फर्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस किस चीज से रिलेटेड होती है। देखिए स्टूडेंट, व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेटेड होती है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस, यानी एक इकोनॉमी को गुड्स एंड सर्विसेज का सिलेक्शन करना होता है व्हाट टू प्रोड्यूस में, कि कौन सी कमोडिटी का कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है। दैट मीन ये प्रॉब्लम रिलेटेड होती है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी, यानी एक इकोनॉमी को कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करना है। तो फर्स्ट डिस्कस है आपके पास, इट इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इसमें इन्वॉल्व होता है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, एंड द क्वांटिटी ऑफ ईच दैट द इकोनॉमी शुड बी प्रोड्यूस, और उनकी क्वांटिटी भी कि कितनी क्वांटिटी में आपको प्रोडक्शन करना है। क्योंकि नीड से ज्यादा क्वांटिटी में अगर इकोनॉमी प्रोडक्शन करेगी तो वेस्टेज जाएगा, और नीड से कम क्वांटिटी में अगर प्रोडक्शन होगा तो इकोनॉमी की जो बेसिक नीड से या इकोनॉमी की जो डिमांड है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अब स्टूडेंट्स, इसमें आपके सामने दो तरीके के प्रॉब्लम्स होती है। आप जानते हो एक इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज होने से सपोज करना इकोनॉमी दो कमोडिटीज का प्रोडक्शन करती है यहाँ पर एक्स एंड वाई। सपोज करना इनमें से कंज्यूमर गुड्स है और एक यहाँ पर प्रोड्यूसर गुड्स है। कंज्यूमर गुड्स जिनको कंज्यूमर कंज्यूम करता है एंड प्रोडक्शन गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स जिनके भी यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। यानी कंज्यूमर गुड्स ऐसी गुड्स होती है जिनका कंज्यूमर कंजप्शन करता है, एंड प्रोड्यूसर गुड्स ऐसी गुड्स होती है जिनके भी यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, लाइक दैट मशीनरी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें। अब अगर आपको व्हाट टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन करना है, सपोज करना एक्स आपके पास कंज्यूमर गुड्स है एंड वाई आपके पास प्रोड्यूसर गुड्स है। एक इकोनॉमी अगर कंज्यूमर गुड्स की, यहाँ पर एक इकोनॉमी अगर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहती है तो आप जानते हो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से फिर उसको वाई यानी प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन कम करना होगा। कहने का मीनिंग ये है स्टूडेंट कि इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अगर किसी एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहती है तो उसको सेकंड कमोडिटी का प्रोडक्शन डिक्रीज करना होगा, बिकॉज देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पर आप दो तरीके की कमोडिटी का प्रोडक्शन का डिसीजन ले सकते हैं। इकोनॉमी चाहे तो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कर सकती है, इकोनॉमी चाहे तो प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन कर सकती है।
अगर इकोनॉमी कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहती है तो उसको फिर प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन यानी वाई को डिक्रीज करना होगा, और अगर वाई को इंक्रीज करना चाहती है तो फिर एक्स को डिक्रीज करना होगा। ये स्टूडेंट्स आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या प्रोडक्शन किया जाए। सपोज करना इकोनॉमी ने इसको सॉल्व कर लिया तो इकोनॉमी की सेकंड प्रॉब्लम बनती है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी इकोनॉमी ने जिस कमोडिटी का प्रोडक्शन करने का डिसीजन किया है उस कमोडिटी का प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के सिलेक्शन से रिलेटेड होती है कि एक इकोनॉमिक गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी टेक्निक को यूज में लेगी। सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी टेक्निक को यूज में लिया जाएगा। और इसमें हर इकोनॉमी के पास गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए दो टेक्नोलॉजीज होती है, दो टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जिसको LIT कहा जा सकता है शॉर्ट में, एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जिसको शॉर्ट में CIT कहा जा सकता है। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में मोर लेबर यूज में ली जाती है एंड कैपिटल यानी मशीनरी को यूज में कम लिया जाता है, एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में कैपिटल यानी मशीनरी को ज्यादा यूज में लिया जाता है एंड लेस लेबर को कम यूज में लिया जा सकता है। अब इकोनॉमी पे डिपेंड करता है कि अगर वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से प्रोडक्शन करना चाह रही है या कि वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करना चाह रही है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करना चाह रही है। तो हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी टेक्निक आप लोग यूज में ले रहे हो। दो टेक्निक होती है LIT लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड CIT कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में मोर लेबर एंड लेस कैपिटल यूज में ली जाती है, एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में मोर कैपिटल एंड लेस लेबर यूज में ली जाती है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी गुड्स बी प्रोड्यूस्ड with more labor and less capital, and capital intensive technology goods be produced with more capital and less labor। अब इसमें ये कंप्लीट हुआ कि how to produce, जैसे एक इकोनॉमी what to produce को सॉल्व करती है तो how to produce बन जाती है, जैसे how to produce को सॉल्व करेगी तो थर्ड बनती है for whom to produce, यानी आप प्रोडक्शन जो कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो। इट इज रिलेटेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती है कि आपने या एक इकोनॉमी जो प्रोडक्शन किया है उस प्रोडक्शन को किस तरीके से डिफरेंट सेगमेंट में वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस यानी यहाँ पर प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से होगा, फर्स्ट पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है कि डिफरेंट पर्संस को जो प्रोडक्शन उसका कितना पार्ट मिलने वाला है, यानी पुअर सेगमेंट को कितना पार्ट मिलने वाला है, या प्रोडक्शन पुअर सेगमेंट के लिए हुआ है, या रिच सेगमेंट को कितना पार्ट मिलने वाला है, या प्रोडक्शन रिच सेगमेंट के लिए हुआ है। यानी पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है कि प्रोडक्शन को डिफरेंट पर्संस में लाइक दे पुअर सेक्शन रिच सेक्शन इसमें डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये है आपके लिए पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग है कि आपके पास जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं लैंड लेबर कैपिटल इंटरमीडिएट, इनको प्रोडक्शन का या इनकम का कितना पार्ट मिलना चाहिए, यानी लैंड को कितना रेंट पे होना चाहिए, लेबर को कितने वेजेस मिलना चाहिए, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट जाना चाहिए। तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड होता है कि आप अपने प्रोडक्शन को डिफरेंट प्रोडक्शन के फैक्टर में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ये है आपके पास फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट ये आपका पॉइंट था, ये आपके टॉपिक थे डे फर्स्ट की क्लास में, जिसमें हम लोगों ने सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती है, तीन रीजन पढ़े उसके, सेकंड उसकी डेफिनेशन पढ़ी, इकोनॉमी का मीनिंग पढ़ा, और तीन हम लोगों ने सेंट्रल प्रॉब्लम डिस्कस करी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। स्टूडेंट इफ यू लाइक माय चैनल देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे सेकंड की क्लास, और डे सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें तीन चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। और साथ ही साथ वहां ये भी डिस्कस करने हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एंड प्लीज
डिटेल अगर आपको लाइक आती है, पसंद आती है, वीडियो आपको लाइक होता है, पसंद होता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।